विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनके स्टॉक्स में अपने 52 वीक हाई से 40% का जोरदार डिस्काउंट है। यानी कि अगर ये कंपनीज फिर से अपने 52 वीक हाई तक पहुंच जाती हैं तो हमें 40% के नहीं, हमें 70% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी है कंपनीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है सोना कॉम्स। ये कंपनी बेसिकली काम क्या करती है? ये कंपनी बेसिकली ऑटो एंसिलरीज कंपनी है, यानी कि जो ईवीज में पार्ट यूज होते हैं ये कंपनी वो बनाती है। तो अगर आप ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली एक ग्रोथ कंपनी है। यानी कि ये कंपनी हर 3 साल में अपने प्रॉफिट्स को 2x कर लेती है। यानी कि हमारा पैसा भी हर 3 साल में कम से कम नहीं तो 2x तो होना ही है, क्योंकि इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ पता है वो कितने की है? वो सिंपली है 31 एंड 50% से जार की, जो काफी शानदार नंबर्स होते हैं किसी कंपनी के लिए। तब इस कंपनी में क्यों इतनी गिरावट आ गई, आपका यही सवाल होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से मूव करते हैं एंड लॉन्ग टर्म में मार्केट प्रॉफिट्स के हिसाब से मूव करते हैं। एंड साथ ही साथ इस कंपनी का पी बहुत ज्यादा ही ऊपर चला गया था, 200 तक चला गया था इस कंपनी का पी। तो वहां से थोड़ा करेक्शन तो बनता ही था, तो इसीलिए इस कंपनी में इतनी गिरावट देखने को मिली है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमें किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस कंपनी का 52 वीक हाई 850 के आसपास है एंड वहां से ये स्टॉक गिर के आज हमें 500 के लेवल के आसपास मिल रहा है। एंड रिसेंट में ही इस कंपनी ने अपने 520 के एक सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो ये स्टॉक अब कहां तक आ सकता है? तो ये स्टॉक सिंपली 450 तक आ सकता है, क्योंकि देखिए पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने लगा 520 के आसपास। एंड जब उस लेवल को भी तोड़ दिया तो कितनी लंबी रैली, उसके बाद जब करेक्ट भी हुआ तो इस 520 के सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेने लगा एंड उसके बाद फिर से यहीं पे सपोर्ट लेने लगा एट दी प्रेजेंट उसी लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसीलिए ये स्टॉक अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आ सकता है, जो कि सिंपली है 450 के आसपास का लेवल। तो आपको क्या 450 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो आप 450 के लेवल का इंतजार मत करिए। आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करने आए सोच सकते हैं, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा डिस्काउंट है। एंड मान लीजिए रिसेंटली आपने 520 के लेवल के आसपास ही इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इस कंपनी में 450 के लेवल का वेट करिए। एंड अगर मान लीजिए आपकी इस कंपनी में एट डिफरेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करने आए सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में ऑलरेडी ईवी से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो चुका है। क्योंकि इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में ईवी से 22% का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो ये काफी शानदार बात हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ज्यादा डिस्काउंट का वेट नहीं करना है, क्योंकि इस स्टॉक में पहले से डिस्काउंट मिल रहा है। एंड जो लोग केवल सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 450 के लेवल का वेट कर सकते हैं। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस भी देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि ये स्टॉक ने 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे चारों मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले से ही है। तो इसीलिए अगर हम 450 के लेवल का इंतजार करते हैं और मान लीजिए ये स्टॉक वहां तक नहीं आता है तो आगे जाके हमें रिग्रेट हो सकता है। तो इसीलिए अगर हमारी इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक हमें अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे मिल रहा है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक देखें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का माहौल बताती है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तो देखिए एक तरफा ग्रीड का माहौल था। यानी कि उस माहौल में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब फियर का माहौल आता है तो हम अपने स्टॉक घबरा के बेच सकते हैं। तो इसीलिए हमें ग्रीड के माहौल में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। एंड देखिए अगर हम इस माहौल में नहीं फंसते तो देखिए आज हमें कितनी लंबी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यानी कि इस स्टॉक की आप चाल देखना कोशिश करिए। ये स्टॉक क्या करता है कि पहले एक तरफा ग्रीड का माहौल, फिर एक तरफा फियर का माहौल, तो इसके बाद इस स्टॉक की चाल के हिसाब से इसका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? एक ग्रीड का माहौल। तो अगर हम इस माहौल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें ग्रीड के माहौल में काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। एंड ऐसा भी नहीं कि इस स्टॉक में काफी कम डिस्काउंट है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच सकते हैं। एंड अगर आपने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की है एंड आपकी एलोकेशन 5% से नीचे है तो आप 450 लेवल पे आसपास थोड़ी बहुत और एडिंग करने आए सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में वो कैपेबिलिटी है कि ये कंपनी अपने 52 वीक हाई तक फिर से जा सकती है। अभी हम नहीं बता सकते कि 1 साल के अंदर जाएगी कि 1 साल के बाद जाएगी, लेकिन हाँ जाना तो पक्का है। तो इसीलिए आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है Naukri.com यानी कि इन्फोएज। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। तो जो लोग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो लोग गलत कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की मैनेजमेंट इतनी खास है कि ये अच्छे स्टार्टअप्स को अर्ली फेज में काफी जल्दी से ढूंढ लेती है एंड उसमें इन्वेस्ट कर देती है। फिर जब वो स्टार्टअप्स आगे जाके बड़े होते हैं तो उनकी ग्रोथ कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकाल लेती है एंड फिर जो पैसा यहाँ से आता है फिर से एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देती है। ऐसे ही इस कंपनी का बिजनेस चलता रहता है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमें किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन इसके करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, जो कि सिंपली है 4000 के आसपास का लेवल। ऐसा क्यों? देखिए पास्ट में यही लेवल इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था।
जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो कितनी बड़ी रैली, उसके बाद करेक्ट भी हुआ तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ गया, उसके बाद फिर इतनी लंबी रैली, उसके बाद फिर करेक्ट हुआ तो इसी लेवल के आसपास फिर आ गया एंड उसके बाद जब बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली तो अपने नीचे वाले सपोर्ट जोन के आसपास आ गया, जो कि सिंपली है 3600 या 3700 के आसपास का लेवल एंड उसके बाद 80% अपने 4000 के सपोर्ट जोन के आसपास फिर से मिल रहा है। तो जिन लोगों की इस कंपनी में कोई भी बाइंग नहीं है या ऊपर के लेवल पे बहुत ज्यादा ही बाइंग नहीं है तो वो लोग इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का भी 52 वीक हाई 7500 के लेवल के आसपास है एंड वहां से इस स्टॉक में 45% की जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर ये स्टॉक फिर से अपने 52 वीक हाई तक पहुंच जाता है तो हमें कम से कम नहीं तो 85% के रिटर्न मिल सकते हैं, जो काफी अनबिलीवेबल रिटर्न होते हैं एंड इस कंपनी में वो कैपेबिलिटी है भी कि ये कंपनी फिर से अपने 52 वीक हाई तक पहुंच पाए, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है एंड जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है वो उस कंपनी को नीचे से भी ऊपर तक ले जा सकता है। एंड मान लीजिए आपने रिसेंटली 4000 के लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट कर ली है तो आप अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो आप 3600 के लेवल के आसपास थोड़ी और एडिंग करने वाले सोच सकते हैं। 3600 या 3700 दोनों एक ही बात है। अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखें तो देखिए ये स्टॉक अपने 200 डे, 100 डे, 20 डे एंड 50 डे चारों मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड साथ ही साथ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस कन्वर्ट करना शुरू कर दिए हैं, जो कि एक तूफान के पहले की शांति होती है। तो इसीलिए आप इस कंपनी में करंट मार्केट प्राइस में भी इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के काफी नीचे मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी की हेकेनेशी कैंडलस्टिक देखना प्रयास करें जिससे हमें इस कंपनी की चाल पता चलेगी कि ये कंपनी कैसे मूव करती है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फियर का माहौल आया, उसके बाद हम देखते क्या हुआ, उसके बाद इतना बड़ा ग्रीड का माहौल, उसके बाद फिर एक छोटा मोटा फियर का माहौल आया, उसके बाद फिर एक ग्रीड का माहौल, उसके बाद फिर एक इतना बड़ा फियर का माहौल आया एंड उसके बाद अब अगला माहौल क्या होना चाहिए, एक ग्रीड का माहौल होना चाहिए एंड ये ग्रीड का माहौल इस फियर के माहौल से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितना बड़ा फियर का माहौल आता है उससे बड़ा ग्रीड का माहौल इस कंपनी में आता है। देखिए पास्ट में काफी बार ऐसा हो चुका है। तो अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक इजीली अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक करके ऊपर तक जा सकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो हमें इस फियर के माहौल में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, जिसका हमें आने वाले ग्रीड का माहौल काफी अच्छा फायदा देगा। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6% की दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का ही पूरा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।